राजस्थान में बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं अब इसको लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने टोंक में कहा है कि सरकार में आपसी खिंचाव है। कई स्तर पर कई सारी चीजें हो रही हैं, जहां कई सारे मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो वहीं राज्य में विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। हम सब लोगों की विधायक दल की बैठक है, हम सब चर्चा करेंगे। देखिए, बजट कल आएगा और शायद बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि राज्य सरकार का बजट पहले आ रहा है, केंद्र सरकार का बाद में आएगा। अब जो उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था, बहुत सारी बातें तो उस बजट की पूरी नहीं हो पाई हैं। तो देखते कल सरकार क्या बजट लेकर आती है। लेकिन जहाँ तक अब तक का मैंने रवैया देखा है, सरकार में तय नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। आपस में इतना खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, वो स्वीकारा जा रहा है, अस्वीकारा किया जा रहा है, किसी को मालूम नहीं है। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये सरकार को मुझे लगता है अपने कार्यशैली को सुधारना चाहिए। जनता ने बहुमत देकर राज करने का आपको निर्देश दिया है और अभी सरकार को सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन हर क्षेत्र में, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। जिन कामों की स्वीकृति हम लोग दे चुके थे हमारी सरकार में, जिनकी शासनिक स्वीकृति और आर्थिक स्वीकृति निकल चुकी है, उन कामों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो निर्माण काम, विकास के काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। अब आचार संहिता का बहाना लेकर हम कब तक काम रोक के रखेंगे। तो हर क्षेत्र में बिजली पानी की जो किल्लत इस बार हुई है, शायद पहले इतनी कभी नहीं हुई। तो सरकार तो अपना काम नहीं कर पा रही है और मुझे लगता है कि जनता भी कल देखेगी किस प्रकार का बजट इस सरकार लेकर आती है। देखिए, शिक्षा। इसके अलावा सचिन पायलट ने राजस्थान के बजट पर भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये देखने वाली बात होगी कि भजनलाल सरकार किस तरह का बजट लेकर आती है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि कल जो कठुआ में हुआ वह आतंकी गतिविधियों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए और सरकार को जम्मू कश्मीर पर जवाब देना चाहिए। कठुआ में हुआ है, इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं, जो फ़ौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार की गतिविधि बढ़ रही है। आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हमारे को अब दिक्कत वाली समस्या, प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।